Hey amigos, this is आशीष आशु एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 10.2 और उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़े हैं भाई। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। अगर तुम लोग नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट बना है, जाके देखो। कंप्लीट फ्री बैच का भी प्लेलिस्ट बना है और इंडिविजुअल क्वेश्चन का सीरीज का भी बना है। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10th का है। ठीक है, क्या बोल रहा है? सो देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो होता है वो सम चतुर्भुज होता है। आ जाओ भाई, हम लोग करते हैं। हम लोग ये हो गया। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये वृत्त है और हम लोग को बोला क्या है? बोला कि इसके अगर हम परिगत अगर हम जो समांतर चतुर्भुज खींचेंगे वो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। ए बी सी डी। ओके भाई, आ जाओ। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कहां दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी सी डी समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। अच्छा, जो बंदे को ये चीज पता ही नहीं है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, उसके लिए 1 सेकंड का टाइम निकाल के हम समझा देते हैं। देखो भाई, समांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिसके समांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? आमने सामने की भुजा समांतर हो। क्या हो? समांतर हो और बराबर हो। यानी ये इसके पैरेलल हो और बराबर हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा और दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे भाई। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज उसे कहते हैं जब आमने सामने की भुजा तो पैरेलल हो, आमने सामने की भुजा समांतर तो हो, बट सभी भुजाएं बराबर हो। ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। यानी भाई इसमें देखो, भुजाएं अलग होती है, इसमें भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो भाई कमेंट करो, और किसी को दिक्कत नहीं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। ठीक है, अब आ जाओ। एबीसीडी समचतुर्भुज है जिसको हम एक और वर्ड में बोल सकते हैं कि ए बी बराबर आप बी सी बराबर आप सी डी बराबर आप ए डी। प्रूव कर दीजिए कि ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी बराबर है। हम लोग आएंगे परमेय 10.2 आएंगे। परमेय 10.2 क्या कहता है? अगर एक वृत्त है, यहां से अगर हम स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हैं तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो आ जाओ भाई, 1 सेकंड के लिए देखो। ये बिंदु लिए, ये यहां से पहला स्पर्श रेखा, यहां से दूसरा स्पर्श रेखा, तो इसका नाम देते हैं पी क्यू आर और एस। तो यहां से पहला स्पर्श रेखा एपी और एएस क्या दोनों बराबर होंगे? तुम बोलोगे हाँ भैया, तो हम लिखेंगे एपी बराबर क्या होगा? एएस। और अगर ए से पी अगर लेफ्ट साइड लिए तो हम कोशिश करेंगे बी से पी हम लेफ्ट साइड ही रखें। तो इस त्रिभुज से आएंगे तो बीपी और बी क्यू क्या होंगे? दो स्पर्श रेखाएं और दोनों क्या होंगे? बराबर। तो इधर हम लिखेंगे बीपी बराबर क्या होगा? बी क्यू। अच्छा भैया, अगर डी हम लेंगे तो डी एस और डी आर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? परमेय 10.2 से। अब ए से एस अगर हम लेफ्ट साइड लिए हैं, राइट साइड, तो डी से एस भी हम राइट साइड लेंगे। तो डी से एस हम राइट साइड ले लिए और डी से एस किसके बराबर है? डी से आर। तो इसको हम इधर लिख देंगे। समझ में आया भाई? अब देखो भाई, डी से आर अगर हम लेफ्ट साइड लिए
तो C से R भी हम लोग क्या लेंगे, C से R बराबर किसका होगा, C से Q का, तो C से Q। ओके, इसको समीकरण 1 लेते हैं, इसको समीकरण 2 लेते हैं, इसको समीकरण 3 लेते हैं, इसको समीकरण 4 लेते हैं। अब चारों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ने पर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अब नहीं है तो भाई मेरे AP को BP से जोड़ेंगे, A से P लिख देते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, क्या DR बराबर होगा AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब A से P और फिर B से P, A से P गए और B से P गए, यानी टोटल हम A से B गए, तो AP प्लस BP को हम क्या लिखेंगे, अरे भाई यहाँ प्लस है यार, कैसे हम दे दी, AP प्लस BP को हम क्या लिखेंगे, AB, और CR प्लस DR, C से R गए फिर D से R गए, तो इसको हम लिख सकते हैं CD, और दोनों किसके बराबर हो जाएगा, A से S और D से S, यानी AD प्लस B से Q और C से Q, BQ प्लस CQ क्या होगा भाई, BC। तो यहां हम लिख दिए BC। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसको हम समीकरण A मान लेते हैं, क्या समीकरण A। अब आ जाओ भाई, 1 सेकंड के लिए टाइम लेते हैं। ABCD समांतर चतुर्भुज है, कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर होगा भाई CD, A से B बराबर CD होगा, और A से D बराबर किसका होगा भाई, B से C, BC होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो AB के जगह CD के जगह AB हम लिख दें, तो ये AB है, फ्रॉम A AB की जगह AB रखते हैं, और CD की जगह हम AB लिख सकते हैं भाई, तुम बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हैं, तो CD की जगह हम AB लिख दें। अच्छा, ये AD को AD रखते हैं, और ये BC के जगह हम AD लिख देते हैं, AD। ओके, अब एक काम और एक काम, 2AB बराबर 2AD, अब 2 से 2 खत्म हो गया, AB बराबर AD। अब देखो भाई, AB बराबर AD है, AB किसके बराबर है, AD के, और AD किसके बराबर है, BC के, और AB किसके बराबर है, CD के, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये चतुर्भुज ABCD कैसा है, समचतुर्भुज है। क्यों है, क्यों है भाई, क्यों है भाई, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हो गया, और यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हम लोग प्रूव कर दी। तुम लोग को अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ओके।